प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 जुलाई सोमवार। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्याएं 1 से 4, 6 से 8 तक। हे मनुष्य, तुमको बताया गया है कि प्रभु तुमसे क्या चाहता है। प्रभु का यह कहना सुनो, उठो, पहाड़ों के सामने अपनी सफाई दो, पहाड़ियों को अपनी बात सुनाओ। हे पर्वतों, पृथ्वी को संभालने वाले चिरस्थायी खंभों, प्रभु का मुकदमा सुनो। वह इस्राएल पर अभियोग लगा रहा है। हे मेरी प्रजा, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया? मैंने तुमको क्या कष्ट दिया? मुझे उत्तर दो। मैं तुमको मिस्र से निकाल लाया, मैंने तुमको दास्ता के घर से छुड़ाया। मैंने पथ प्रदर्शक के रूप में मूसा, हारून और मिर्याम को तुम्हारे पास भेजा। मैं क्या लेकर प्रभु के सामने आऊँगा और सर्वोच्च ईश्वर को दंडवत करूँगा? क्या मैं होम लेकर उसके सामने आऊँगा, अथवा 1 वर्ष के बछड़ों को? क्या ईश्वर हजारों मेढ़ों से प्रसन्न होगा, अथवा तेल की कोटि कोटि धाराओं से? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित स्वरूप अपने पहलौठे को अपने पाप के बदले में अपने शरीर के फल को अर्पित करूँगा? हे मनुष्य, तुमको बताया गया है कि उचित क्या है और तुमसे क्या चाहता है। यह इतना ही है, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12, वाक्य 38 से 42 तक। कुछ शास्त्री और फरीसी यीशु से बोले, गुरु, हम आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस 3 दिन और 3 रात मत्स्य के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। न्याय के दिन निनेवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और उसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था, और देखो यहाँ वो है जो योनस से भी महान है। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेगी और इसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी, और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी महान है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
प्रभु प्रतिदिन अपने वचन के द्वारा हमें समझाते हैं और हमारे मार्ग को स्वच्छ करते हैं। प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें ईश्वर के मार्गों के बारे में समझाते हैं। और मेरा विश्वास है कि इन दिनों, पिछले कई दिनों से प्रतिदिन रोज की रोटी कार्यक्रम में भाग लेते हुए आपको एक नई दिशा मिल रही है और आपकी बुद्धि को प्रकाश मिल रहा है। मैं स्वयं महसूस करता हूं कि इन दिनों बराबर वचनों पर मनन करके, गहराई से मनन करके मेरे अंदर क्या हो रहा है ये मैं महसूस करता हूं। मेरा विश्वास है कि आपके अंदर भी ऐसा कुछ हो रहा है। आज के पहले पाठ में हमने अंत में एक बात सुना है प्रभु से। वो बात क्या है? हे मनुष्य, तुमको बताया गया है कि उचित क्या है और प्रभु तुमसे क्या चाहता है। आगे बताया गया है कि प्रभु तुमसे क्या चाहता है। ये इतना ही है, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। 3 बातों के बारे में प्रभु मीका नबी के द्वारा हमें समझाते हैं। ईश्वर हम मनुष्यों से क्या चाहता है? 3 बातें। सबसे पहले न्यायपूर्ण व्यवहार। न्यायपूर्ण व्यवहार। हमें अन्याय करने की आदत हो गई है। संसार में अन्याय देख देख कर हमें आदत हो गई है, तो संभवतः न्याय क्या है ये हम समझ नहीं पाएंगे। सबको बराबर समझना, सबको महत्वपूर्ण समझना, सबको सम्मानित समझना, सबके मौलिक अधिकार को मानना और स्वीकार करना, बराबरी पर विश्वास करना। हम लोगों के अंदर बराबरी पर विश्वास कम है, मुझे लगता है। हम सोचते हैं कुछ लोग बड़े होते हैं, कुछ लोग छोटे होते हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम बराबर हों, बराबर सम्मानित, बराबर हर बात के हकदार। तो प्रभु चाहते हैं कि हम लोग न्यायपूर्ण व्यवहार करें, मेल मिलाप का जीवन, एक दूसरे को क्षमा करना, शोषण नहीं करना, एक दूसरे का सम्मान करना। यह है न्यायपूर्ण व्यवहार। जो ईश्वर का है वो ईश्वर को देना, जो मनुष्य का है वो मनुष्य को देना। पवित्र वचन में सिखाता है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, मनुष्य को उसी तरह देखना और उसके साथ उसी तरह व्यवहार करना कि वो ईश्वर का प्रतिरूप है। मेरे सामने अगल बगल में जो है वो ईश्वर का प्रतिरूप है। किसी का रंग देखकर, किसी का साइज देखकर, किसी के आर्थिक और अन्य बैकग्राउंड देखकर उसके साथ बर्ताव ना करना, बल्कि न्यायपूर्ण ढंग से ईश्वर की दृष्टि से एक दूसरे को देखना। यह है न्यायपूर्ण व्यवहार। दूसरा प्रभु ने कहा है कोमल भक्ति। कोमल भक्ति। कोमल भक्ति का मतलब क्या है? सबसे पहले श्रद्धामय भक्ति, श्रद्धापूर्ण भक्ति। ईश्वर के प्रति डर, भय होना, श्रद्धा होना, श्रद्धा के साथ, भय के साथ ईश्वर की भक्ति करना। प्रेम से भरी हुई भक्ति, स्वार्थ से भरी हुई भक्ति नहीं है। अधिकतर लोग भक्ति करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं स्वार्थ की पूर्ति के लिए। तीर्थ स्थानों में, रिट्रीट सेंटर्स में इत्यादि इत्यादि जाते हैं स्वार्थ की पूर्ति के लिए। मुझे पैसा चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, मेरी आवश्यकताएं हैं, तो उसके लिए भक्ति करते हैं। ऐसा नहीं, प्रेम से भरी हुई भक्ति। ईश्वर को प्रेम करते हैं। ईश्वर के पास मैं जाता हूं क्योंकि मेरे दिल में उसके प्रति प्रेम है। तो कोमल भक्ति का अर्थ यहां पे होता है प्रेम भरी भक्ति। अगला है समर्पण भरी भक्ति। मैंने अपनी जिंदगी को प्रभु को समर्पित किया है। मैं प्रभु का हूं, मेरा परिवार प्रभु का है, मेरा घर प्रभु का है, मेरी संपत्ति प्रभु की है, सब कुछ मैंने समर्पित किया है। कोमल भक्ति,
समर्पण से भरी हुई भक्ति। अगला है आज्ञा पालन से भरी हुई भक्ति, यानी मैं प्रभु के हर नियम का पालन करने को तैयार हूं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 19, छोटी सी छोटी आज्ञाओं को भी पालन करने को तैयार हूं। छोटी सी छोटी आज्ञा भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं प्रभु को किसी तरह से अप्रसन्न करना नहीं चाहता हूं। मैं हमेशा ही ढूंढते रहता हूं, एफेसी अध्याय 5 वाक्य 10, कि प्रभु को क्या प्रिय है। यह है कोमल भक्ति। और तीसरी बात बताई गई है, ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण, ईश्वर के सामने नम्रतापूर्ण आचरण। बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, शक्ति का स्रोत है, सारे ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं, सृष्टिकर्ता हैं। बाइबल हमें समझाती है कि ईश्वर पवित्र है, ईश्वर पवित्र है, पावन है, ईश्वर महिमामय है। उस महान महिमापूर्ण पवित्र सामर्थ्यवान परमेश्वर के सामने अपने सिर को झुकाना विनयपूर्ण व्यवहार, ईश्वर के सामने अपने आप को छोटा बनाना। हम बाइबल में पढ़ते हैं काइन ने ईश्वर के साथ कैसा बर्ताव किया। आदम और हिवा के बेटे काइन और हाबिल, काइन ने हाबिल की हत्या की और ईश्वर उसके पास आता है, पूछता है काइन तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है। काइन क्या करता है, ईश्वर के विरुद्ध बोलने लगता है कि मैं अपने भाई का रखवाला हूं, जबकि उसको स्वीकार करते हुए प्रभु के सामने अपने पाप के लिए, अपराध के लिए क्षमा मांगनी थी, लेकिन उसके अंदर घमंड था, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। लेकिन हमें ईश्वर के सामने विनयपूर्ण व्यवहार करना है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 उसके वाक्य 6 में पेतरुस कहते हैं, आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे उपयुक्त समय पर वह आपको ऊपर उठाए। ईश्वर के सामने विनयपूर्ण व्यवहार। मूसा के बारे में हम पढ़ते हैं कि मूसा इस दुनिया में सबसे विनम्र व्यक्ति था, ईश्वर के सामने विनम्र बना रहता था। छोटी छोटी बातों में भी, परेशानियों में भी वह ईश्वर के पास नम्रता पूर्वक जाया करता था। आप राजाओं के ग्रंथ के पहले ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ेंगे सुलेमान के बारे में। राजा सुलेमान, ईश्वर ने स्वप्न में दिखाई दिया, ईश्वर ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, पूछा कि सुलेमान तुम क्या चाहते हो, मैं क्या दूं। सुलेमान ने तुरंत कुछ मांगा नहीं। पहले सुलेमान ने कहा, हे ईश्वर, मैं तो छोटा हूं, तूने मुझे अपने पिता की राजगद्दी दे दी, इतनी बड़ी प्रजा पर मुझे राजा बनाया। उसने अपने आप को प्रभु के सामने छोटा बनाया। उसके बाद उसने कहा, मुझे विवेक दीजिए, मुझे प्रज्ञा दीजिए। तो प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि हमें ईश्वर के सामने विनयपूर्ण व्यवहार करना है, आचरण करना है। 3 बातें, सबसे पहले न्यायपूर्ण व्यवहार, दूसरा कोमल भक्ति और तीसरा है ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। आज के सुसमाचार में हमने देखा फरीसी कितने अकड़े हुए थे, कितने घमंडी थे। वे जाकर प्रभु से कहते हैं कि हमें कोई चिन्ह दिखाइए ताकि हम आप पर विश्वास करें। यीशु ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया था। यीशु ने हर प्रकार के रोगी को चंगा किया, अबदूतग्रस्तों को छुटकारा दिया। यीशु ने 5 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया। यीशु ने बड़े बड़े अद्भुत कार्य किया और उन्होंने सुना इसके बारे में, लेकिन एक बार आकर प्रभु से कहते हैं, चिन्ह दिखाओ, चिन्ह दिखाओ। उनका हृदय कठोर था। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 28 में पुराने विधान से उद्धृत करते हुए संत पौलुस कहते हैं, तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है। ये कानों से सुनना चाहते, इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये आंखों से देख लें, कानों से सुन ले, बुद्धि से समझ लें और मेरी ओर लौट आएं और मैं इन्हें भला चंगा कर दूं। ये फरीसियों की दशा थी। वे सुनते थे लेकिन सुनना नहीं चाहते थे। वे देखते थे लेकिन ऐसा व्यवहार करते थे मानो उन्होंने देखा नहीं।
और इसलिए वे आकर प्रभु से कहते हैं, हमें चिन्ह दिखाओ। प्रभु यीशु ने कहा नबी योना का उदाहरण लेते हुए कि जिस तरह नबी योना मच्छ के पेट में 3 दिन रहा, उसी तरह मानव पुत्र पृथ्वी के गर्भ में 3 दिन रहेगा, उसके बाद बाहर आ जाएगा, पुनर्जीवित होगा। खैर, प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के बारे में बता रहे थे, वे लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी कुछ हद तक इस तरह हम देख सकते हैं। प्रभु के बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों के बारे में सुनने के बावजूद, पवित्र वचन के द्वारा और लोगों के साक्ष्यों के द्वारा प्रभु के बड़े बड़े चिन्हों और चमत्कारों के बारे में जानने के बावजूद, हम भी कभी कभी फरीसियों की तरह प्रभु से नए चिन्ह मांग सकते हैं या नए नए चिन्हों के पीछे दौड़ सकते हैं। कहीं माता मरियम की प्रतिमा से पानी गिरा तो लोग दौड़ने लगते हैं, कहीं माता मरियम के आंखों से आंसू गिरा, लोग दौड़ने लगते हैं। यानी हम लोग नए नए चिन्ह चाहते हैं। हमें चिन्ह प्राप्त हो चुके हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में कितने चिन्ह प्रभु ने दिया है, कलीसिया में कितने चिन्ह प्रभु ने दिया है, पवित्र वचन में कितने चिन्ह के बारे में हमने पढ़ा है। हजारों लोगों के साक्ष्यों के द्वारा प्रभु ने हमें चिन्ह दिया है ताकि हम विश्वास करें, प्रभु को अपना सकें, प्रभु को मालिक माने। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरी आंखों को खोल दीजिए ताकि मैं तेरे अद्भुत कार्यों को देख सकूं, मेरे कानों को खोल दीजिए ताकि तेरे अद्भुत बातों को सुन सकूं, मेरे मन और हृदय को खोल दीजिए ताकि मेरा हृदय और मन तुझ पर भरोसा कर सकें और तुझ पर मनन चिंतन कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैंने तेरे वचनों को सुना है, आज दिन भर इन वचनों पर मनन करने की मुझे कृपा दीजिए। विशेष करके तूने पुराने विधान से मुझे समझाया है कि तेरी इच्छा क्या है। तू चाहता है कि मेरा व्यवहार न्यायपूर्ण हो, तू चाहता है कि मेरी भक्ति कोमल हो, श्रद्धापूर्ण हो, भयपूर्ण हो, प्रेम भरी हो। तू चाहता है कि मैं तेरे सामने विनयपूर्ण आचरण करूं, फरीसियों की तरह नहीं बल्कि यीशु के शिष्यों की तरह ईश्वर के सामने विनयपूर्ण व्यवहार करने के लिए, यीशु की तरह ईश्वर के सामने विनम्र रहने के लिए हमें कृपा दीजिए। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना